प्रॉक्सी या वीपीएन, इनमें से आपको क्या यूज करना चाहिए अगर आप टिकटॉक, अमेजोन या ईबे के अकाउंट्स मैनेज करते हैं और बाहर के अकाउंट्स हैं यानी यूएसए यूके के अकाउंट्स हैं, तो इनमें से सेफर ऑप्शन कौन सा है? हम अमेजोन का अकाउंट मैनेज करते हैं या हमें मोनेटाइजेबल जो टिकटॉक अकाउंट होता है जो हम यूके यूएसए से बनाते हैं, पाकिस्तान में तो मोनेटाइजेशन नहीं है उसकी, तो बाहर से लोग अकाउंट बनाते हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए हमें वहां की आईपीज चाहिए होती हैं। तो इनमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है कि हमें प्रॉक्सी यूज करनी चाहिए और उसमें बेस्ट ऑप्शन कौन सा है ये हमें वीपीएन यूज करना चाहिए। नाउ व्हाट इज प्रॉक्सी? प्रॉक्सी सर्वर एक्ट एज अ मिडल मैन बिटवीन योर डिवाइस एंड द वेबसाइट। ये वेबसाइट को पता नहीं चलने देता कि भाई आप कहां से एक्चुअली एक्सेस कर रहे हैं। मतलब अगर आप प्रॉक्सी आईपी लगा लेते हैं और बैठे आप पाकिस्तान में, आप यूएसए की लगा लेते हैं प्रॉक्सी आईपी, आप जो भी वेबसाइट आप एक्सेस करेंगे उसको पता नहीं चलेगा कि आप पाकिस्तान में बैठे हैं यूएसए में। उन साइट्स को एक्सेस कर सकते हैं जो आपके रीजन में ब्लॉक्ड है। प्रॉक्सी अगर आप लगाते हैं तो एक ऐप के ऊपर वो इफेक्ट करता है। जैसे मेरी प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा, जैसे ही हम प्रॉक्सी को ऑन करते हैं तो एक ब्राउजर हमारे सामने खुल जाता है। अब वो एक एनवायरनमेंट है जहां पे आप वो सारा काम करते हैं और डिफरेंट जो ब्लॉक्ड वेबसाइट्स हैं उनको भी आप एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उस एक ब्राउजर के अंदर रह के उसको मिनिमाइज करें, अपनी डिवाइस को यूज करें, तो फिर आप वापस नॉर्मल अपने एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। अब वीपीएन की बात करें तो इट्स अ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इनक्रिप्ट्स ऑल योर इंटरनेट ट्रैफिक एंड हाइड्स योर आईपी। मतलब वीपीएन आपकी आईपी को तो हाइड करता ही है, साथ में सारी इंटरनेट ट्रैफिक को इनक्रिप्ट करता है और आपकी पूरी डिवाइस को सेफ रखता है। मतलब जब वीपीएन आप ऑन करते हैं अपने डिवाइस पे तो पूरी डिवाइस एक सिक्योर सर्वर के थ्रू जा रही होती है। इसको लोग प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए यूज करते हैं। इन दोनों को किस किस काम के लिए हम यूज करते हैं वो देखते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। उससे हमें पता चलेगा कि आपको इनमें से क्या चूज करना चाहिए, प्रॉक्सी या वीपीएन। अब नंबर 1, आईपी हाइड करनी है आपने, आप किसी न्यू आईपी में शिफ्ट करना चाहते हैं। जैसे अभी मैं पाकिस्तान में बैठा हूं, मैं चाहता हूं कि मेरी आईपी चेंज होकर यूएसए की हो जाए, तो वो काम तो ये दोनों कर देंगे, प्रॉक्सी भी वही कर देगा और वीपीएन से भी आप वो कर सकते हैं। जियो ब्लॉक्स को भी बाईपास किया जा सकता है इन दोनों को यूज करते हुए, और जो ब्लॉक साइट्स होती हैं किसी एक रीजन में, वो आप अगर दूसरी लोकेशन से एक्सेस करते हैं तो वो आपके लिए ओपन हो जाती हैं। स्ट्रीमिंग कंटेंट जैसे यूट्यूब या नेटफ्लिक्स को डिफरेंट लोकेशन से एक्सेस करना हो तो भी आप इन दोनों से कर सकते हैं। अब स्पीड की बात करें जो इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको प्रॉक्सी में ज्यादा अच्छी मिलती है, काफी फास्ट एनवायरनमेंट आपको मिल जाता है, जबकि वीपीएन में ये काफी स्लो हो सकता है कभी कभी। अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर कि अगर हमें अमेजोन के अपने अकाउंट्स को मैनेज करना हो या टिकटॉक के, वीपीएन में अगर आप देखें तो आपकी आईपी डिफरेंट चेंज होती रहती है, तो इसके लिए हमें स्टैटिक आईपी चाहिए और वो हमें मिल सकती है प्रॉक्सी के अंदर। और वीपीएन में ऑप्शन देखें तो काफी सारे ऑप्शंस हैं वीपीएन के अंदर, लेकिन नॉर्ड वीपीएन जो है वो काफी सेफ है, रिलायबल है। जबकि अमेजोन, ईबे, टिकटॉक के लिए अगर आपको प्रॉक्सी सेटअप करनी है किसी कंट्री की, यूके की, यूएसए की, तो उसके लिए आपको प्रॉक्सी लेनी पड़ती है और उसके लिए बेस्ट वेबसाइट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, प्रॉक्सी सेलर। अब ये वेबसाइट मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ। अगर प्रॉक्सी या गो लॉगिन के सेटअप पर आपको कंप्लीट वीडियो देखनी है कि इनको कैसे सेटअप करेंगे, कैसे प्रॉक्सी को बाय करते हैं, उसको कैसे अटैच करते हैं, गो लॉगिन में अगर आपको कोई भी इशू आता है तो ये डिटेल्ड वीडियो ये आप देख सकते हैं। इसमें मैंने इनके बारे में डिटेल में बात की है।